ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤੇਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ। इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी कि मक्खन भोग के पास जो KPS के पास है वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे। ठीक है, आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। पता है मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नज़दीक है। वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई होने थे। ठीक है, और तीसरी बात यह है इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ए ग्रुप ने ये काम करना था जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था। उससे नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है। वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियाँ इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फ़ोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहाँ ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था। 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए। ठीक है, देखा यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने इसको इतना डार रखा है कि आपके परिवार का जे करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ साजिश बारे बोलने ਲਈ किसानों वालों ही मजबूर किया गया। 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली DTC बस में आया था
डीटी से बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे, मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे ही तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में है, उसको उठा के लेके गए हैं वहाँ से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आँख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहाँ पर डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पर आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। कहाँ का है लड़का वो? वो लड़का सर यूपी का है। वो तुम कैसे जानते उसको? सर मैं जानता नहीं, जब उसके बगल में मुझे बांध रखा था तब उसने बताया कि मैं तो बाहर से आया हूँ भाई, मैं भी किसान हूँ। और एक गंजे को और पकड़ रखा था उसने, वो टिकरी बॉर्डर पे था वो अंजन पे, तो यहाँ पे आया था बॉर्डर पे। तो उसके पास 28,000 रुपये कैश और काफ़ी सारी जैकेट्स पाई थी। वो कौन सा मंदिर है, मुल्काना कोई मंदिर है, वहाँ से लेके आया था वो। उसने हमें ये बताया कि मैं तो किसान हूँ। उसने मेरे को डेढ़ आकर मतलब ज़मीन के बारे में बताया कि हम इतने हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरा फ़ोन ट्रैकिंग पे डाला, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे को बुलाया गया है। एक लड़का चंडीगढ़ से स्पेशल आया था, वो CBI का लड़का था। उन्होंने बोला कि हम तो देख, हम सारे लड़के जो पुलिस में हैं, हम तुझे मार भी देंगे, यहाँ किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने मेरी अलग अलग वीडियो भी बनाई है, पर ये नहीं दिखाया कि मारते वक्त वीडियो। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੇਦ ਭਰੇ ਇਸ ਮੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਕਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਸਿਮਰਨ, ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ FIR ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫੜਾਉਣ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 652 ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 153 ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ FIR ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦਾ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉੱਤੇ 153 ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ SHO ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ FIR ਜਿਹੜੀ 153 ਧਾਰਾ ਲਵਾਈ ਆ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਫੜਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 2 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਲੜਕੇ ਫੜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ASI ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਫਿਰ DSP ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਇਹ 10 ਤੋਂ 15 ਲੜਕੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੜਕੇ ਫੜਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਤੋਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ 153 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਆ। 153 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਦੇ ਜੇ। 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਬੰਦਾ, 27 ਨੂੰ FIR ਨਹੀਂ, 28 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 29 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ FIR ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਾਏ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਨੇ ਸੀ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਲੇ ਭੇਦ ਹੀ ਹੈ।